नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण पढ़ रहे हैं। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये छठा पार्ट है। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण में हमने पढ़ा प्राथमिक, द्वितीयक और हम पढ़ रहे हैं तृतीयक परिसंचरण, यानी प्राथमिक द्वितीयक परिसंचरण हम पढ़ चुके हैं। इसमें तृतीयक परिसंचरण पढ़ रहे हैं और तृतीयक परिसंचरण जो है और तृतीयक परिसंचरण में हमने सामयिक स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ा। सामयिक स्थानीय पवनें यानी समय विशेष पर आधारित हों जो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती हैं, सामयिक स्थानीय पवनें कहलाती हैं। जिसमें हमने जो जल समीर, स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर, ये जो पवनें हैं इनके बारे में पढ़ा था। दूसरा हम पढ़ेंगे अब, यानी पीरियोडिक विंड्स हमने पढ़ी, अब है असामयिक स्थानीय पवनें। असामयिक स्थानीय पवनें यानी नॉन पीरियोडिक विंड्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो असामयिक स्थानीय पवनें होती हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इन पवनों को तापमान की विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। जो गर्म होती हैं उनको गर्म स्थानीय पवनें तथा जो ठंडी पवनें होती हैं उनको ठंडी स्थानीय पवनों के नाम से जाना जाता है। यानी ये दो प्रकार की होती हैं, ठंडी एवं गर्म। ये तापमान की विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अब सबसे पहले हम ठंडी स्थानीय हवाएं हैं उनमें कुछ जो असामयिक ठंडी पवनें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ठंडी स्थानीय पवनें। तो ये जो असामयिक स्थानीय पवनें हैं इनके बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या है, वर्ष की लघु अवधि में ये चलती हैं, लघु समय अवधि में ये चलती हैं। जैसे उदाहरण पे हमने देखा था कि जो लू है वह क्या है, अप्रैल से जून का जो महीना है उसमें चलती है, यानी वह एक क्या है, स्थानीय पवन है, असामयिक स्थानीय पवन है। क्षेत्र विशेष में चलती है लेकिन एक लघु अवधि में चलती है, इसलिए उसको क्या है, लघु समय अवधि या असामयिक पवनों के अंतर्गत उनको रखा जाता है। तो ठंडी पवनों में हम देखते हैं कौन कौन सी पवनें सम्मिलित की जाती हैं। सबसे पहले मिस्ट्रल। एक तो इन पवनों की प्रकृति पूछी जा सकती है भी ये कैसी है, ठंडी है या गर्म पवनें हैं, या किसी जैसे दो ठंडी स्थानीय पवनों के नाम बताइए, किसी दो गर्म स्थानीय पवनों के नाम बताइए, या मिस्ट्रल जो पवनें हैं वो कौन से देश में चलती हैं। इस प्रकार के प्रश्न, जो छोटे प्रश्न हैं वो इनसे पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, एक ठंडी ध्रुवीय हवा है, ठंडी ध्रुवीय पवन। अब ये चलती कहाँ है, रोम सागर या इसको क्या कह सकते हैं, भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम भाग में। यानी भूमध्य सागर का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, अगर हम वर्ल्ड एटलस में देखें तो भूमध्य सागर का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर कौन से देश स्थित हैं, उत्तर पश्चिमी भाग में विशेषतः जो क्षेत्र आता है वो स्पेन एवं फ्रांस का आता है। तो ये कहाँ चलती हैं, स्पेन एवं फ्रांस में चलती हैं। तो मिस्ट्रल क्या है, ठंडी ध्रुवीय हवा है, रोम सागर के या भूमध्य सागर का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसमें चलती है।
देशों की हम बात करें तो यह स्पेन एवं फ्रांस में प्रवाहित होती है। तो इनकी उत्पत्ति का कारण देखें तो क्या है, जब सर्दी के मौसम में या शीत ऋतु में अब यूरोप जो है, यूरोप का विशेषतः सथलीय भाग, यानी ये जो क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं स्पेन एवं फ्रांस वाला क्षेत्र है, तो इसमें क्या हो जाता है, न्यून ताप, उच्च दाब, यानी सथलीय क्षेत्र ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और ज़्यादा ठंडे होने के कारण यहाँ पर क्या है, तापमान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और वायु दाब क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। अब हम देखें कि स्पेन एवं फ्रांस का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है यानी रूम सागर जो है उसमें क्या होता है, अब भूमध्य सागर वाला क्षेत्र कैसा हो जाता है, सागरीय भाग है वो सथलीय भाग की तुलना में क्या धीरे ठंडे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, ये कैसा होता है, गर्म, यानी ताप यहाँ पर क्या होता है, सथलीय भाग की तुलना में ताप क्या होता है, उच्च, दाब क्या होता है, निम्न। अब जैसा कि हम हवाओं के जो परिसंचरण के बारे में हमने पढ़ा, पवनों के परिसंचरण में हमने पढ़ा कि पवनें हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर अग्रसर होती हैं, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। तो इस प्रकार स्पेन एवं फ्रांस वाला जो क्षेत्र है उससे भूमध्य सागर की ओर क्या है, हवाएं चलने लग जाती हैं और इन ठंडी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है, मिस्ट्रल नाम से जाना जाता है। अब ये सथलीय भाग से आती हैं, तो सथलीय भाग से आने के कारण ये कैसी होती हैं, अत्यधिक ठंडी भी होती हैं और साथ में ये क्या होती हैं, शुष्क होती हैं। तो इनकी यानी इस उच्च दाब एवं निम्न दाब की स्थिति के कारण क्या होता है, यहाँ से उत्तर पश्चिम हवाओं का क्या होता है की उत्पत्ति होती है, उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली हवाओं की उत्पत्ति यहाँ से होती है। उत्तर पश्चिम से चलती हैं और जाती कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो अगर आपसे दिशा पूछ ली जाए कि जो मिस्ट्रल पवनें हैं उनकी दिशा क्या होती है, तो ये उत्तर पश्चिम से चलती है, यानी स्पेन एवं फ्रांस वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ये प्रारंभ होकर के भूमध्य सागर की ओर आती हैं, यानी उत्तर पश्चिम दिशा से प्रारंभ होकर के दक्षिण पूर्व दिशा जो है उसकी ओर ये चलती हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अब ये क्या है, फ्रांस का जो मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है उससे क्या नीचे जब उतरती हैं, फ्रांस के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, तो फ्रांस का जो मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है उससे क्या है, ये नीचे उतरती हैं। अब नीचे उतरेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, अत्यधिक ठंडी हो जाती है, यानी फ्रांस का जो मध्यवर्ती पठारी भाग है उससे नीचे उतरते समय ये अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं। और ये जो उससे अगर हम नीचे की बात करें तो वहाँ पर एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है रोन नदी। अब रोन नदी की जो घाटी है, यानी रोन नदी की घाटी, अब ये घाटी कैसी है, संकरी। तो रोन नदी की घाटी में ये क्या है, संकरी घाटी होने के कारण ये अत्यधिक तीव्र हो जाती हैं। तो रोन नदी की घाटी में जब ये प्रवेश करती हैं फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से, तो ये अत्यधिक क्या हो जाती हैं, तीव्र हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं और इनकी गति है वो अत्यधिक तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है। अब इनकी सामान्य गति की हम बात करें तो ये क्या है, मुख्यतः 55 से 60 सामान्य गति जो है वो होती है इनकी 56 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी ये सामान्य गति है मिस्ट्रल पवनों की। ठंडी पवनें हैं, तीव्र गति से चलती हैं, 56 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी क्या है, सामान्य गति रहती है। लेकिन कभी कभी क्या है, ये गति दोगुनी भी हो जाती है। दोगुनी का मतलब ये कभी कभी क्या है, दोगुनी होकर के लगभग क्या है, कभी कभी 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ये चलती हैं। यानी कभी कभी इनकी गति है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये दाब प्रवणता अगर अधिक होगी तो इनकी गति है वो भी अधिक हो जाती है। अब जब इनकी गति ज़्यादा होती है, 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये चलती हैं, तो उस क्षेत्र में वायुयान संचालन में बाधा उत्पन्न ये करती हैं। यानी अत्यधिक तीव्र गति से अगर ये चलेंगी तो क्या करेंगी, वायुयान संचालन में बाधा उत्पन्न करती है। अब इनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, यानी इन ठंडी हवाओं का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जो प्रवाह की दिशा है उसके समकोण के ऊपर बाग एवं झाड़ियाँ लगाई जाती हैं। हवा के दिशा के समकोण पर बाग एवं झाड़ियाँ लगाई जाती हैं। यानी एक प्रकार से बाड़ बना दी जाती है। बाग एवं झाड़ियाँ हैं वो ये जो मिस्ट्रल है इसके समकोण पर, जैसे इस प्रकार से ये हवाएं आती हैं तो यहाँ पर क्या है, रास्ते में बाग एवं झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं ताकि हवाओं की गति है उसको कम किया जा सकते, कुछ कम किया जा सके। अब इनके आगमन से क्या होगा, जैसे ये हवाएं कैसी हैं, ठंडी हैं, तो इनके आगमन के कारण इनका जो प्रवाह का जो क्षेत्र है, यानी जो फ्रांस एवं स्पेन वाला क्षेत्र है, तो इनके आगमन से तापमान कम हो जाता है, अर्थात हिमांक से नीचे गिर जाता है। अब तापमान है वो हिमांक से नीचे गिर जाता है, अर्थात अत्यंत सर्द मौसम है वो इनके आगमन से हो जाता है। तो ये जो पहली हवा थी ठंडी हवा जिसके बारे में हमने पढ़ा, मिस्ट्रल, विशेषता आप ध्यान रखें, मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है और जो क्षेत्र है इसका वो कौन सा है, स्पेन एवं फ्रांस। ये सबसे इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौन से क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। यानी स्पेन एवं फ्रांस में ये चलती है मिस्ट्रल, ठंडी हवाएं हैं। और ये स्पेन एवं फ्रांस वाला यानी उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर जो मध्य सागर वाला क्षेत्र है उसकी ओर चलती हैं। शुष्क ठंडी हवाएं, इनके आगमन से तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, यानी मौसम अत्यंत सर्द हो जाता है। इनकी जो सामान्य गति है वो 56 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन कभी कभार ये क्या है, अत्यधिक तीव्र हो जाती हैं। अत्यधिक तीव्र यानी 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी इनमें हो जाती है, जिससे वायुयानों के संचालन में ये क्या है, बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त इन हवाओं के प्रभाव को कम करने के लिए या प्रवाह की दिशा में के समकोण पर क्या है, बाग एवं झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं ताकि इनका जो प्रवाह है उसको कम किया जा सके। अब दूसरी जो हवा है उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरी ठंडी हवा, दूसरी ठंडी हवा है बोरा। बोरा है वो दूसरी ठंडी हवा है। ये भी क्या है, एक शुष्क और अति प्रचंड ठंडी हवा है। कैसी है, शुष्क एवं अति प्रचंड ठंडी हवा। शुष्क है और ठंडी है। ज़्यादातर जो ठंडी हवाएं हैं वो शुष्क ही मिलेंगी। विशेषतः जो आर्द्रता है वो गर्म हवाओं में देखने को मिलती है। शुष्क और जितनी भी तीव्र होंगी ठंडी हवा, उनका ज़्यादा हिमांक से तापमान नीचे लाने में बहुत ज़्यादा योगदान उनका
होता है। तो ये पौने जो एड्रियाटिक सागर है उसके पूर्वी किनारे पर प्रवाहित होती हैं। एड्रियाटिक सागर यानी इटली के नज़दीक वाला जो क्षेत्र है उसमें ये पौने हैं वो ज़्यादा प्रवाहित होती हैं। यानी जो इटली का विशेषतः पूर्वी भाग जो होगा उस क्षेत्र में, यानी एड्रियाटिक सागर के पूर्वी भाग में, तो बोरा जो हवा है वो एड्रियाटिक सागर है उसके पूर्वी किनारे पर चलती हैं। और जो विशेषतः इनके द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है, यानी कौन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, मुख्यतः उत्तरी इटली, यानी सर्वाधिक प्रभाव बोरा जो ठंडी पवने है उसका उत्तरी इटली में देखने को मिलता है। अब ये क्या है जो विशेषतः उत्तरी इटली में इसका प्रभाव होता है, क्योंकि ये आल्प्स का दक्षिणी ढाल जो है वहाँ से ये नीचे उतरती हैं और नीचे उतर करके उत्तर पूर्वी से लेकर के क्या है ये हमारी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं, यानी इस तरह से आती है। जो आल्प्स का दक्षिणी ढाल है, आल्प्स पर्वत से ये नीचे उतरती हैं, उत्तर पूर्व से ये इस तरह से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण। तो आल्प्स पर्वत के दक्षिण में ये उतरती हैं, आल्प्स के दक्षिण में। यूरोप की मुख्य ये पर्वत श्रृंखला आल्प्स पर्वत जो है उससे ये उतर करके क्या है दक्षिण ढाल से ये नीचे उतरती हैं और नीचे उतर करके ये उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी जो हवाएं हैं, यानी उत्तर और उत्तर पूर्व इनकी दिशा होती है, वहाँ से ये क्या है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। अब इनके आने से क्या होता है, जो तापमान वही होता है कि तापमान इसका हिमांक से नीचे उतर जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा जो मिस्ट्रल है उनकी तुलना में, मिस्ट्रल की तुलना में ये आर्द्र होती हैं। अब मिस्ट्रल की तुलना में आर्द्र क्यों होती हैं, क्योंकि ये पवने हैं वो एड्रियाटिक सागर से होकर के आ रही हैं, यानी एड्रियाटिक सागर से आने के कारण ये क्या है थोड़ी सी नमी धारण कर लेती हैं और जो भूमध्य सागरीय चक्रवात जो आते हैं वो इन हवाओं पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, यानी उनकी सक्रियता ज़्यादा है तो ये हवाएं थोड़ी प्रभावी कम होंगी। तो जो मिस्ट्रल है उसकी तुलना में इनमें आर्द्रता ज़्यादा होती है और भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं उनसे ये हवाएं कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और इनकी जो गति है वो लगभग कितनी होती है 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लगभग चलती हैं। यानी सर्द मौसम की हम बात करें या शीत ऋतु की बात करें तो वहीं ये लगभग कितनी चलती हैं 53 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती हैं। तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। उत्तरी इटली को ये ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब जो बोरा शब्द है इसका जो अगर हम जर्मन भाषा के हिसाब से देखें तो इसका अर्थ भी क्या होता है उत्तरी होता है, यानी उत्तर की ओर से आने वाली जो पवनें हैं, तो जो लैटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है बोरा कहा जाता है, यानी उत्तरी है वो लैटिन भाषा, जर्मन नहीं, लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा के अंदर बोरा का जो अर्थ क्या निकलता है उत्तरी, यानी बोरा कहा जाता है उत्तरी पवनों को। अब ये जब आती हैं तो इनके आने के कारण क्या है तापमान कम हो जाता है। अब देखिए इनमें एक और होता है कि शुष्क एडियाबेटिक दर के कारण, यानी ये आल्प्स पर्वत से जब नीचे उतरती हैं, नीचे उतरेंगी तो 10 डिग्री प्रति घंटा की ये रफ्तार से क्या ये नीचे उतर जाती हैं। अगर हम एंगल की बात करें पर्वत के हिसाब से तो नीचे उतरेंगी तो इससे क्या हो जाएगा इनके तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी कैसी हो जाती हैं ये गर्म हो जाती हैं नीचे उतरने के कारण। नीचे लेकिन फिर भी ये कैसी हवाएं हैं ठंडी हवाएं हैं, नीचे उतरेंगी गर्म हो जाएंगी, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र से, अपने आसपास के
सथलीय भाग की तुलना में कैसी होती हैं, ये ठंडी होती हैं। यानी जो सथलीय भाग है, जहाँ ये उतर के आ रही हैं पर्वतों से, इसके कारण ये गर्म तो हो जाती हैं, लेकिन अपना आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पर ये प्रवेश करती हैं वहाँ पर ये क्या होती है, नीचे उतरने से पहले तो ये बहुत ज़्यादा सर्द होंगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, वहाँ से ये प्रारंभ हो रही है, तो वहाँ पर ये अत्यधिक ठंडी होती है। यानी आल्प्स पर्वत का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर इनका तापमान बहुत ही कम होता है, यानी बहुत ये ठंडी होती है। लेकिन जैसे ही आल्प्स पर्वत से ये नीचे उतरती हैं, यानी उसका जो दक्षिण ढाल है उसके ऊपर नीचे जब ये उतरती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, थोड़ी गर्म हो जाती है, यानी इनका टेम्परेचर है वो नीचे है वो बढ़ जाता है। यानी नीचे आने पर क्या होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर जब ये नीचे उतर के आती हैं तो तापमान इनका बढ़ जाता है। यानी प्रति किलोमीटर जो पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है उससे जब नीचे उतरती हैं तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर जब चलेंगी तो 10 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये जब नीचे पहुंचती हैं तो इनके आसपास का जो क्षेत्र है उसकी तुलना में ये क्या होती हैं, ठंडी ये होती हैं, जिससे क्या होता है इनका तापमान अवश्य बढ़ जाता है, लेकिन ये अत्यधिक ठंडी होती हैं। फिर भी इनके आगमन से क्या होता है, जो एड्रियाटिक सागर वाला क्षेत्र है उसमें तापमान है वो हिमांक से नीचे चला जाता है। इनके आगमन से एड्रियाटिक सागर के तटीय भाग का तापमान हिमांक से नीचे, यानी जब ये आती हैं कहाँ पर, एड्रियाटिक सागर में आती हैं, तो इनके आगमन से एड्रियाटिक सागर जो है उसका तटीय भाग है उसका तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक ठंडी होती हैं। तो ये दूसरी हवाएं हो गई बोरा। बोरा जो क्या है, एक शुष्क एवं अत्यंत ठंडी प्रचंड हवा है। इसकी गति क्या है, 53 किलोमीटर प्रति घंटा की ये रफ्तार से चलती हैं। और ये क्या है, उत्तरी या उत्तरी पूर्वी दिशा से, यानी जो आल्प्स पर्वत है उसका दक्षिण ढाल है उससे उतरती हैं और दक्षिण की ओर ये प्रवाहित होती हैं। जब ये नीचे उतरती हैं तो शुष्क एडियाबेटिक जो दर है उसके साथ में इसका क्या तापमान जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन अपनी जो तापमान इसका क्या समीपी जो सागरीय क्षेत्र है, सागर तटीय जो क्षेत्र है उसकी तुलना में ये कैसी होती है, ठंडी होती है। अब नीचे उतरेगी तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो 10 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो इसका बढ़ जाता है। लेकिन आसपास की सतह से फिर भी ये क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। आसपास के सतलीय भाग और जलीय भाग की तुलना में ये कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। अब ये विशेषतः जो प्रभावित जो क्षेत्र है वो है उत्तरी इटली। यानी ये पूछा जाए कि बोरा जो पवनें हैं वो कौन से देश में प्रवाहित हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इटली आ जाएगा। बोरा कैसी हवा है, ठंडी और इटली में प्रवाहित होती है। अब इनकी गति कुछ स्थानों पर क्या है 53 किलोमीटर और कई स्थानों पर इसकी गति और भी ज़्यादा यानी 60-65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ये चलती है। इनके आगमन से एड्रियाटिक सागर जो है उसके तटीय भाग का तापमान है वो हिमांक से नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार हमने जो बोरा पवन पड़ी वह भी क्या है, एक प्रकार से ठंडी हवा है और इसके कुछ जो इसकी जो विशेषताएं हैं वो किससे मिलती जुलती हैं, जो मिस्ट्रल पवनें हैं उनसे ही ये कुछ न कुछ मिलती जुलती हैं। इसके अलावा तीसरी जो पवन है वह है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड भी एक प्रकार से इनको ठंडे तूफान भी कहा जा सकता है और जो ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास वाला जो क्षेत्र है यानी उच्च अक्षांशों में ये ज़्यादा चलती है। विशेषतः कनाडा, उत्तरी अमेरिका, साइबेरिया वाला जो भाग है उसमें ये पवनें ज़्यादा सक्रिय हैं। यानी ध्रुवीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव में चले जाएं, उसके बाद साइबेरिया, कनाडा, यूएसए, अमेरिका वाला जो पार्ट है उसमें ये चलती हैं। तो ब्लिजर्ड नंबर 3। ब्लिजर्ड भी एक प्रकार से अत्यंत ठंडी हवा है। इनको क्या कहते हैं, हिम झंझावत या ध्रुवीय हवाएं ये हैं। इनको क्या कहा जाता है,
हिम झंझावत भी इनको कहा जाता है। ये कैसी हैं? ठंडी ध्रुवीय हवाएं। तो ब्लिजर्ड हिम झंझावत भी इनको कहा जाता है। ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। अब इनकी एक विशेषता है, इनको बर्फीला तूफान कहा जाता है, क्योंकि इनमें या ये अपने साथ बर्फ के छोटे छोटे कण, तो ये अपने साथ के बर्फ के छोटे छोटे कण लेकर के चलती हैं, इसलिए इनको बर्फीले तूफान भी कहा जाता है। और इनका प्रवाह जैसे हमने देखा कहाँ पर होता है? दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, दक्षिण ध्रुव क्षेत्र। इसके अतिरिक्त कनाडा, साइबेरिया और इसके अलावा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी भाग। तो ये जो क्षेत्र हैं इनमें ये पौने ज़्यादा देखने को मिलती हैं या उन क्षेत्रों में ये प्रभावित होती हैं। अब इनमें छोटे छोटे हिमकण जैसे होते हैं, तो इनके कारण क्या होता है? यानी हिमकणों से छोटे छोटे बर्फ के कणों के कारण ये क्या कर देती हैं? दृश्यता को नष्ट या समाप्त कर देती है। यानी जब ये पवनें चलती हैं तो इनके साथ छोटे छोटे बर्फ के कण आते हैं, जिसके कारण दृश्यता, यानी हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो यानी आगे दिखाई देना इनकी वजह से क्या है? बंद हो जाता है। एक प्रकार से कोहरे जैसा माहौल है वो बन जाता है, क्योंकि इनके साथ बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं। इनकी गति है वो अत्यंत तीव्र होती है, यानी 80 से लेकर 96 किलोमीटर प्रति घंटा ये चलती हैं। तो 80 से लेकर के 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती हैं, यानी इनकी गति अत्यंत तीव्र होती है। इसके कारण इनको बर्फीले तूफान के नाम से भी जाना जाता है। बर्फ के कणों के कारण इनके आने से क्या दृश्यता भी नष्ट हो जाती है, और ये जब आती हैं तो अचानक तापमान को हिमांक से नीचे गिरा देती हैं, यानी अचानक तापमान कम हो जाता है। आगमन से तापमान अचानक हिमांक से नीचे, यानी ये जब भी आती है तो तापमान है वो अचानक हिमांक से नीचे चला जाता है, दृश्यता को नष्ट कर देती हैं, और पूरी जो सतह है जहाँ से ये जाती हैं उस सतह को बर्फ़ से ये ढक देती हैं। यानी अत्यधिक ठंडी हवाएं होती हैं, बर्फ़ के कण इनके साथ आते हैं, और जहाँ भी जिस सतह से गुजरती हैं उसको क्या कर देती हैं? ये बर्फ़ से आच्छादित ये कर देती हैं, और इनसे क्या होता है? शीत लहर चलने लगती है। तो ये थी ब्लिजर्ड, जिनको हिम झंझावत या ठंडी ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। अपने साथ बर्फ़ के कण लेकर के आती हैं। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, कनाडा, साइबेरिया, यूएसए का उत्तरी भाग उसमें प्रवाहित होती हैं आगमन से, यानी ये जब आती हैं तो अचानक तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। तीव्र गति से चलती हैं, 80 से लेकर के 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती हैं, और इनके आगमन से दृश्यता नष्ट हो जाती है। तीन हमने ठंडी, मुख्य जो तीन ठंडी हवाएं उनके बारे में पढ़ा, जिनमें मिस्ट्रल जो कि स्पेन एवं फ्रांस में चलती है, बोरा जो कि विशेषतः इटली को प्रभावित करती हैं, और ब्लिजर्ड जो कि दक्षिणी ध्रुव, कनाडा और साइबेरिया और यूएसए में चलती हैं। आगे जो ठंडी हवाएं रह जाती हैं उनके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।